बाकी सब आउट। अब्दुल कयूम नियाजी सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ारत उस्मा के लिए पोलिंग भी आज होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 27 वोटों की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान में 32 अरकान के साथ अक्सरियत हासिल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साद असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो गया था। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अब्दुल कयूम नियाजी LA-18 से धनौती से कामयाब हुए। अब्दुल कयूम नियाजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में अब्दुल कयूम नियाजी वज़ीर खुराक भी रह चुके हैं। हालिया इलेक्शन में अब्दुल कयूम नियाजी ने नून लीग के चौधरी यासीन गुलशन को हराया था। अब्दुल कयूम नियाजी मुतहरिक और हकीकी सियासी कारकुन हैं जिनका दिल कारकुनों के साथ धड़कता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, इमरान खान ने तवील मुशावरत और तजावीज़ के जायजे के बाद कयूम नियाजी को वज़ीर आज़म नामजद किया। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब, 6 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस बच्चियों को लेने पहुंच गई। हंजरवाल से अगवा होने वालों में 2 सगी बहनें जबकि 2 हमसाई हैं। चारों बच्चियां 4 रोज पहले ऑरेंज ट्रेन की सैर करने के लिए घर से निकली थीं और लापता हो गईं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मजीद 46 अफराद जाँ बहक, 4722 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.22% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में रिकॉर्ड 11,39,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,30,59,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का अहम इजलास आज तलब। सदारत वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद करेंगे। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक किसी सूबे से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के अहदे से मुस्ताफ़ी। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाता हूँ कि मुझे CPEC अथॉरिटी के अहम इदारे को चलाने का मौका मिला। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के मुकम्मल एतमाद और ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। CPEC की तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। CPEC पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, हमें एक तरक्की पसंद और मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देगा। खालिद मंसूर मुआवन खसूसी बराए CPEC अफेयर्स तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। मुआवन ने खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, खालिद मंसूर साहब खुश आमदीद और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी खालिद मंसूर की तकर्री को खुशाइंद करार दे दिया। ट्वीट किया, खालिद मंसूर का चीनी कंपनियों के साथ वसी कॉरपोरेट तजुर्बा है। CPEC अथॉरिटी के मुतादिद मनसूबों में वो बराह रास्त शरीक हैं। CPEC के आइंदा मरहले के लिए बेहतरीन साबित होंगे। सियासत में स्विमिंग की तरह आया, कुछ नहीं जानता था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने माजी की सियासत का हाल बता दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में आने से पहले मुल्की सियासी निज़ाम का इल्म नहीं था। मैंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को चैलेंज किया। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। कोई कानून से ऊपर नहीं, जिहाद समझकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर जिदोजहद करना होगी। सिलेक्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म अपने अमीर दोस्तों से फ़ायदा बटोरने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तनकीद, बोले, इन्हें गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं। सिलेक्टेड लोग समझते हैं शेल्टर्स बनाकर मुल्क चलाया जा सकता है। पाकिस्तान के अवाम एक हकीकी जमहूरी हुकूमत चाहते हैं।
जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है। ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांके, सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में सबसे पीछे है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत सिंध अपने मामलात पर नजर डाले और गवर्नेंस को बेहतर करे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं। हम पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से बात करेंगे, बाहर वालों से नहीं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हारने के बाद शोर मचा रही है। ई वोटिंग पर अपोजिशन अपनी तजवीज़ लाए। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत से मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार और वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। ताजरों के तमाम यूटिलिटी बिल्स मुआफ़ किए जाएँ। आमिर खान बोले कोरोना की आड़ में पूरे शहर में भत्ताखोरी का बाजार गर्म है। आवाम के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सराय के मुताबिक इजलास में सिंध काबीना में 2 मशीर और 2 नए वज़रा की शमूलियत पर गौर होगा। कराची के 6 अजला के लिए मामले खसूसी के नामों पर भी गौर। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली को काबीना में नुमाइंदगी मिलने का इम्कान। फैसलाबाद रोड पर हादसा, तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक, 30 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में कराची से आए स्याह बाप बेटा दरियाए नीलम में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया किनारे खेलते हुए पांव फिसलने से बच्चा दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाने की कोशिश में बाप भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गया। आगाज इस अहम खबर से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वज़ारत उज़्मा के लिए पोलिंग भी आज होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 27 वोटों की ज़रूरत है। तफसीलात जानते हैं मजॉन के हमारे नुमाइंदे आसिफ रजा मीर ने। आसिफ रजा, क्या तफसीलात हैं और ये भी बताइएगा पोलिंग कब होगी? जी बिल्कुल अली, आज एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और आज एक बड़ा सरप्राइज दिया। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्रेस न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले हमने वज़ारत उज़्मा के लिए अब्दुल कयूम खान नियाज़ी, जिनका नाम फाइनल हुआ, और सबसे पहले हमने ये खबर अपने नाजरीन तक पहुँचाई। और हम बार बार ये कह रहे थे कि कोई सरप्राइज आ सकता है, और वही हुआ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान जो एक मुकाबले की सी कैफियत थी और इनकी आपस की ग्रुपिंग की वजह से एक तीसरा नाम सामने है, सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी, जिनका तल्लक पुंछ से है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये वहां पे रहते हैं और आज इनका मुकाबला है। इनके मध्य मुकाबल उम्मीदवार है मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर, जिनको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनको ईवान में 32 अरकान की जो है वो हिमायत हासिल है। सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी, उनका नाम जब सामने आया तो यकीनन बहुत सारे लोग जो है वो सोच विचार में मुब्तला हो गए। कई जगह पे खुशी के शादियाने बज रहे थे, लेकिन सूरत अक्सर तब्दील होगी। और अक्सर सियासी मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि कई जगह शेरवानियां सिली हुई थी, बहुत सारे लोग इंतजार में थे, लेकिन इस फैसले ने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इससे काफी सारे इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई हैं। बावजूद इसके कि सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक अहमद, अब्दुल माजिद खान, ये वो नाम हैं जिन्होंने आज यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमें अभी तक असम्बली में दिखाई नहीं दिए। इससे ये अंदाजा होता है कि शायद वो इस फैसले से खुश नहीं है। 2 बजे पोलिंग स्टार्ट होगी, 1 बजे तक का हतमी टाइम है। अभी सबके नॉमिनेशन पेपर दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। 2 बजे का टाइम है। आज़ाद कश्मीर के आइन के आर्टिकल 13 के तहत यहाँ पे वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए जाएंगे और ये बिल्कुल सबके सामने एलानिया पोलिंग होती है। इसमें कोई खुफिया बैलेट अली नहीं होता।
दो रो बनाई जाती हैं। जब एक उम्मीदवार के हक में वहां पे जाके बताया जाता है कि मैं फलां उम्मीदवार को वोट देना चाहता हूं, तो टिक करने के बाद ईवान से बाहर चले जाते हैं। ये कानून साज असम्बली के कवायद इंज़बात कार 15 के ज़ैली कायदा 5 के तहत वो ईवान खाली हो जाता है जब तमाम उम्मीदवार अपना अरकान असम्बली वोट डालते हैं। उसके बाद घंटियां बजाई जाती हैं, स्पीकर रिजल्ट कलेक्ट करते हैं और रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। फिर मुंतखब वज़ीर आज़म और साबका वज़ीर आज़म को खिताब का मौका दिया जाता है और उसके बाद अलवबरदारी की तकरीब होती है। जी अली। ठीक है, आसिफ रजा मीर हमारे साथ रहेगा। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया है और मुत्तहिदा ने चौधरी लतीफ़ अकबर को उम्मीदवार नामजद किया है। कैसे देखते हैं आप इन नामजदगियों को? देखें, इमरान खान साहब ने वही काम किया जो पंजाब में और केपी में किया था कि चार बड़े लड़ते हैं और उनमें से एक नया कैंडिडेट वो सामने ले आते हैं। जैसे महमूद खान आए और उस्मान बुज़दार आए, इसी तरह सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक, बैरिस्टर सुल्तान, ये सारे बड़े स्टालवर्ड्स थे और एक को स्पीकर बना दिया, चौथे को। और कयूम नियाजी साहब को, निजामी मेरे मुंह से भी इसलिए निकल गया कि जैसे फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन थे। तो नियाजी ये सरदार हैं, लकब यूज करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मुगल हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही आए हैं। 2006 से 11 में सूबाई वजीर वहाँ कश्मीर के ये वजीर खुराक थे और फिर 15 में ये PTI में आ गए थे। 2015 से लेके फिर उस वक्त पिछली दफा भी ये हार गए थे इलेक्शन और इस दफा जीत भी गए और किस्मत ने यावरी की कि इनका नाम वहाँ पे कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर का लेटर पढ़ के सुनाया और वहाँ पे बैठे हुए थे ख्वाजा फारूक भी और वो सरदार तनवीर इलियास। और जाहिर है जो पुरुमीद होते हैं उनके चेहरे उतर जाते हैं और जिसका नाम आ गया, जिसको पिया ने चाहा वही मन भाया और वो वजीर आजम के लिए नामजद हो गए हैं। और अब बाकी तफसीलात आपको आसिफ रजा मीर ने बता दी हैं। आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग सारे दाएं बाएं गए हैं, मुख्तलिफ जमातों में जाते रहे हैं। तो अब नियाजी साहब हो गए हैं और अब्बासपुर बिल्कुल कंट्रोल ऑफ लाइन पे इनका हल्का भी है और अच्छा बड़ा बहादुर जर्री कबीला है जो इंडियन फोर्सेस के सामने बैठा हुआ है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ रजा मीर आपने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम नियाजी अली 18 से धनौती से कामयाब हुए, 24,323 वोट लिए। PTI के उम्मीदवार ने इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के यासीन गुलशन को शिकस्त दी। अब्दुल कयूम नियाजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर PTI का हिस्सा बने थे। अब्दुल कयूम नियाजी अली 18 से धनौती से कामयाब हुए, 24,323 वोट हासिल किए। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब हो गईं। लाहौर पुलिस 2 सगी बहनों और 2 हमसायों को लेने साहिवाल पहुंच गई है। उधर केस में रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है हमारा नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नुमान शेख ने। नुमान शेख, क्या तफसीलात हैं इस मामले की? जी बिल्कुल, 5 रोज कबल जो है हंजरवाल के इलाके से ये 2 सकी बहनें जो हैं जिनमें अनम और कनीजा शामिल थी, ये अपनी 2 सामने वाले घर में रहने वाली सहेलियों आयशा और तमनीन के साथ यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन लेन जो ट्रेन है उसका सफर करने निकली थी। और उसके बाद इन्होंने जब घर कॉल की तो पता चला कि वालिद साहब गुस्से में हैं, तो उसके बाद ये वहां से लापता हो गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो की उसके मुताबिक सेफ सिटी के तमाम कैमरा चेक किए गए। SHO हंजरवाल कैसर के मुताबिक तकरीबन 60 रिक्शे ऐसे थे जहाँ पे ये उतरी और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये वहाँ पे बैठती रही और वहाँ पे उतरती रही और आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि 2 रोज कबल ये साहिवाल पहुंच गई थी। वहां पे भी ये इसी तरह रिक्शों में मुख्तलिफ मुकामात पर फिरती रही। ये 4 दिन जो है घर से बाहर रही और इसके अलावा इनके पास पैसे भी मौजूद नहीं थे। जिस रिक्शा ड्राइवर के साथ ये फिर रही होती थी, जब वो इनसे पैसों का तकाजा करता था तो ये वहां से शोर मचा देती थी। तो अब पुलिस ने जो है साहिवाल पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। यहाँ से लाहौर पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। इनको वहां से अब लाया जाएगा और उसके बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी कि आया ये किस किस के साथ राब्ते में थी और किस तरह यहाँ से बाहर गई। जी, साहिवाल पुलिस ने बाजियाब कराया और लाहौर पुलिस रवाना हो चुकी है। नुमान शेख, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। ये चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 8 मिनट कर दें। एक तो ये है कि हमने वैक्सीनेशन सेंटर के अटेस्टेशन के लिए 680 जो सेंटर खोले हैं, कल उसमें 2 लाख लोग आए हैं। थोड़ी देर जरा इंतजार कर लें, सबको जारी करेंगे। हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 1 लाख को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट कर सकते हैं। 8 एक दिन के बाद हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के फजल से वजारत दाखिला, खा वो नादरा हो, खा वो FIA हो, खा वो पासपोर्ट हो, खा वीज़ा सेक्शन हो, खा वो इमिग्रेशन हो,
सारे गंद को पाक कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, झाड़ू फेर देंगे करप्ट लोगों के खिलाफ। और बल्दियात के लिए हमने जो 50 वार्ड थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा हमने 110 वार्ड इस्लामाबाद के इलेक्शन के बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है